नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज बात करते हैं उस कांग्रेस की जिसकी जो स्थिति आज देश में है। आखिर ऐसा क्यों है? ये जो कांग्रेस आज है, आपने देखा होगा जब 2014 में राहुल गांधी ने इसकी कमान अपने हाथ में ली थी और लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई थी, उसके बाद अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि 2019 के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी के विकल्प के तौर पे प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, उससे ये लगा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने से कुछ मजबूत स्थिति में आएगी। उस समय यूपी विधानसभा के चुनाव के लिए उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया। चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, ऐसा लगा कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यही दिखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के भूतपूर्व लोग राजनीति करते थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उसी लिस्ट में एक नाम प्रियंका गांधी का जुड़ गया और उसके बाद से कई राज्यों में चुनाव हुए। क्या परिणाम आए, आप सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस की इस दुर्दशा का कारण क्या है? क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे, जिस प्रकार से गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस चला है, जिस प्रकार से राहुल गांधी परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के कर्ता धर्ता रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर उनकी भाषा को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सेम स्क्रिप्ट पे वो लगातार बात करते हैं। एक ही बातों को कहीं भी अगर आप वो जाएंगे, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, सिर्फ एक ही मुद्दे को, एक ही बात को लगातार बोलते रहेंगे। उसके दुष्परिणाम कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अपनी परिपक्वता को दिखाने के लिए, आपको याद होगा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव भी जीता। तो देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि अब तो राहुल गांधी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो अपने दम पर भाजपा को रोक देंगे और फिर से उनके जो रणनीतिकार हैं एक एजेंडे पर काम करने के लिए लग गए और कुछ समय लगा भी। उनके बात करने की शैली, अगर आप पहले के राहुल गांधी को देखेंगे और अब के राहुल गांधी को देखेंगे, बीच के राहुल गांधी को देखेंगे, तो उनकी भाषाओं में कुछ फर्क लोगों ने महसूस किया। लेकिन फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली है। वो कई राज्यों में होकर गुजरी है, कई जगह गुजरनी है। इसमें जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वही पुराने राहुल गांधी को दिखाता है और उनकी राजनीतिक सोच और समझ का पता चलता है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर कहा जाता है ना कि रणनीतिक सलाहकार कांग्रेस के और खास करके राहुल गांधी के, वो रणनीतिक सलाहकार कौन है जो उन्हें इस प्रकार की सलाह देते हैं और जिसके सलाह पर वो काम करते हैं। आज उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कन्हैया कुमार जो कभी सीपीएम में थे, वो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें कांग्रेस छात्र विंग का अध्यक्ष बनाया गया है और अभी आप उनको देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की यात्रा में वो साथ साथ चलते हैं। इससे थोड़ा पहले अगर आप प्रकाश डालेंगे, ये जो इंडी अलायंस बना है, अगर इनके बैठकों को अगर आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी के अगल बगल सीपीएम नेता ही बैठे हुए रहते हैं और ख़ास करके उनके बगल में हमेशा सीताराम येचुरी को आप पाएंगे। सीपीएम की सोच किसी भारतीय से छुपी नहीं है और आज ऐसा लग रहा है कि वही सोच, वही विचारधारा पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी हो गई है और अगर उनकी विचारधारा और भाषा को अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा कॉपी राहुल गांधी ने कर लिया है।
इससे समझ में आता है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को सीपीएम की विचारधारा ने हाईजैक कर लिया है। क्योंकि देखने को तो यही मिल रहा है और देखकर यही प्रतीत हो रहा है। आपने ममता बनर्जी का बयान देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि सीपीएम के साथ अगर कांग्रेस रहेगी तो हम बंगाल में 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। और कल भी उन्होंने बयान दिया कि अगर वो उससे अलग हो जाती है सीपीएम से तो हम और अधिक सीट देने का विचार कर सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को अच्छे से पता है उनका राजनीतिक उदय सीपीएम को खिलाफ ही हुआ है, उससे वो लड़ के ही बंगाल में आज शासन कर रही है। और आज बंगाल की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप सबको पता है कि आज की सरकार ये भी बहुत कुछ कर नहीं रही है। बंगाल के विकास की अगर आप बात करें तो एक समय ब्रिटिश शासन काल में जो वहाँ का कल्चर था, जो वहाँ की इमारतें थी, उसका एक देश में अलग पहचान था। लेकिन आज के बंगाल को देखेंगे तो लगेगा कि जैसे कि उससे कोई मैल ही नहीं खाता, कहीं दूर दूर तक उसका कोई संबंध ही नहीं लगता। और इसके चलते वहाँ पर गुंडा राज वाली स्थिति हो गई। ये लंबे समय तक सीपीएम ने भी किया और आज की जो सरकार है धीरे धीरे वो भी इसी दिशा में बढ़ रही है। और अक्सर आप देखते होंगे कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनके एक और सलाहकार हैं, सैम पित्रोदा का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं का सारा स्क्रिप्ट रहता है और क्या बोलना है, कहाँ जाना है, उनके सारे कार्यक्रम वही तय करते हैं। और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना यही दिखलाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से सीपीएम के कब्जे में है और वो धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्ति की ओर ले जा रही है। क्योंकि न्योता सीताराम येचुरी को भी आया था, लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट समर्थित जो होते हैं वो कभी इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसी ढर्रे पे चलते हुए कांग्रेस ने भी जाने से मना कर दिया था। ये अलग बात है कि वो इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहा था, उसका खुद के कार्यक्रम से जोड़ रहा था। लेकिन ये जो सारे देशवासी हैं, ये जो देश की जनता है, क्या वो नहीं देख रही है? राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें, भगवान राम के प्रति जो देश में आस्था है, क्या इससे इनकार किया जा सकता है? और जो उद्घाटन के बाद प्रतिदिन वहाँ 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख लोग जो जा रहे हैं, क्या उन्हें आस्था नहीं है? वो सिर्फ बीजेपी के चलते जा रहे हैं? ऐसा
नहीं है। और ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, ये सारा खेल राहुल गांधी के बयानों को अगर आप देखेंगे, लगातार वो उद्योगपतियों का कोई भी ऐसा काम विरोध लगातार करते रहे, उसके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस अब अपने सबसे अंतिम चरण की ओर जाती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस के सिमटने का सबसे लास्ट चुनाव होगा। वो सबसे अंतिम पायदान पे इस चुनाव में आती हुई दिख रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नज़र नहीं आता। और यही कारण है बहुत सारे कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में जो चले गए, यह एक मुख्य कारण है। और उन सभी नेताओं के बयानों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उनका यही कहना रहेगा कि उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, उनके क्या एजेंडे हैं वो मेल नहीं खाते, और उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं देती है कांग्रेस। ये सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहती है। और जिस प्रकार से आपने सुना होगा, राहुल गांधी को लगातार लॉन्च किया जाता रहा है, मुझे लगता है कि इस बार भी ये लॉन्चिंग खाली ही जाने वाली। इसलिए अगर अब भी कांग्रेस इस माया जाल से नहीं निकलती है तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। ये आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।